आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थु वेहाय अप्पाणम विप्पसाय। अपने आप को विप्रसन्न करे, विशेष रूपेण प्रसन्न करे। सामान्य प्रसन्न होना भी वैसे एक उपलब्धि है, विशेष प्रसन्न करना। आदमी विशेष प्रसन्न कैसे हो सकता है, जैसा मेरे मन में आ रहा है कि विशेष प्रसन्नता वह है जो बाह्य निमित्तों से खंडित न हो, वह विशेष प्रसन्नता है। सामान्य प्रसन्नता जो परिस्थिति सापेक्ष हो। कैसे? जैसे बढ़िया स्थान मिल गया, अच्छे कमरे, अच्छा हॉल, बढ़िया स्थान है, अनुकूल है, तो मन प्रसन्न हो गया। यह सामान्य प्रसन्नता है। जो स्थान कहीं खराब सा मिला, अच्छा नहीं मिला, थोड़ा टूटा फूटा उबड़ खाबड़ मिला, तो वो प्रसन्नता हमारी खत्म हो सकती है। इसका मतलब विशेष प्रसन्नता नहीं, वो सामान्य प्रसन्नता थी, तो थोड़ा सा कोई तूफान आया और वो साथ में चली गई। मेरी प्रशंसा कर दी तो मैं बहुत खुश हो गया, और किसी ने मुझे गालियां दे दी तो मैं नाखुश हो गया। तो प्रशंसा से जो प्रसन्नता हुई वो सामान्य प्रसन्नता थी, तो जो ही गालियां आई वो खत्म हो गई। तो यूं जो खत्म होने वाली प्रसन्नता है वो विशेष प्रसन्नता नहीं होती है। हाँ, गालियां दी तो भी मन में शांति है, प्रशंसा की तो भी सहज शांति है, कोई फर्क नहीं, खंडित नहीं हुई प्रसन्नता। जो परिस्थिति से खंडित न हो वह प्रसन्नता विशेष प्रसन्नता है, और जिस पर परिस्थिति का प्रहार काम कर सकता हो वह प्रसन्नता सामान्य प्रसन्नता हो जाती है। शास्त्रकार ने यह वी उपसर्ग लगाया है, विप्पसाय, विशेष रूप से प्रसन्न करें अपने आप को। का उसका उपाय क्या? विशेष प्रसन्नता कैसे? जैसा कि मैंने कहा वही बात, समयम तत्थु वेहाय। उसका उपाय है समता की उपेक्षा, निकटता से इच्छा, प्रेक्षा करो समता की, समता को आत्मसात करो, तो वो विशेष प्रसन्नता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। एक साधु को तो जो भी स्थिति मिले, बढ़िया मकान मिला, कम बढ़िया मिला, सामान्य मिला, भोजन भी कभी मन के अनुकूल मिला, कभी अनुकूल न भी मिला, कभी बिल्कुल भी न मिला। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानव। अनिश्चिओ इहम लोए परलोए अनिश्चिओ, वासी चंदन कप्पो ये असने अनसने तहा। लाभ अलाभ, साधु गोचरी के लिए जाए, पूर्णतया पर्याप्त अच्छी मात्रा में मनोज्ञ आहार मिल गया, यह लाभ हो गया तो भी ठीक है, सहज संतोष। या कभी लाभ नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो भी शांति। तवोत्ति अहियाशय, आज सहजी तप हो रहा है, कोई बात नहीं। वर्षा आ गई, प्रथम प्रहर में नाश्ता नहीं मिला, प्रातराश नहीं मिला, फिर भी बहुत लेट हो गई, कोई बात नहीं, आज सहज मेरे अनाहार की साधना हो रही है, मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, तपस्या मान ले। लभ्यते लभ्यते साधु, साधु एव न लभ्यते, अलभ्ये तपसो वृद्धिर लब्धे देहस्य धारणा। एक चिंतन का आलंबन दिया गया कि साधु मन को कैसे समझा के रखे।
कि गोचरी जाहिर मिल जाए ठीक है, जो मिला वो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, कि नहीं मिला तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। कि दोनों ठीक कैसे हुए? गया तो भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से था, तो मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक, दोनों ठीक कैसे हुए? एक को तो बेठीक कहो ना, दोनों ठीक कैसे? तो दोनों ठीक इस अपेक्षा से है। अपेक्षा क्या है? अलब्धे तपसो वृद्धि ही, कि नहीं मिला तो तपस्या की वृद्धि हो जाएगी, पौरसी हो गई, एकासना उपवास हो गया। तो आहार न मिलने से साधु के तपस्या की वृद्धि होती है। कैसे? जैसे भगवान ऋषभ के हुई थी। भगवान ऋषभ ने कोई वर्षी तप पचका नहीं होगा, वर्षी तप, आहार मिला नहीं था। आहार न मिलने से उनके वो 12 महीनों से ज्यादा का साधिक 1 वर्ष का तप हो गया था। तो वो अलब्धे तपसो वृद्धि वाली बात है कि नहीं मिलने पर तपस्या की वृद्धि होती है। तपस्या की वृद्धि आत्मा के लिए लाभदायी है, तो आत्मा का लाभ हो जाएगा, हो सकेगा। मिल गया तो लब्धे देहस्य धारणा, मिल गया तो शरीर को पोषण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आत्मा को पोषण, मिल गया तो शरीर को पोषण, दोनों में किसी एक को तो पोषण मिल ही सकता है ना। इसलिए साधु समता रखे कि मिला तो ठीक है, पुरुषार्थ कर लिया। आदमी के हाथ में पुरुषार्थ तो फिर भी हो सकता है, पर फल की प्राप्ति जरूरी नहीं है। पुरुषार्थ हमने कर लिया, भोजन चाहिए था, घूम लिए, पर कहीं उपयुक्त आहार नहीं मिला, ऐसणीय आहार नहीं मिला, तो भगवान ऋषभ ने भी पुरुषार्थ किया, भिक्षा के लिए पधारते, ऐसा नहीं कि नहीं जाऊंगा, पधारते, पर नहीं मिला तो नहीं मिला। तो नहीं मिलने पर दुखी न बने। आज सहज प्रकृतितः सहजतया तपस्या हो रही है, इसका निर्जरा का लाभ उठाएं। तो साधु ये सोचे रे कैसा गांव है, कितने चक्कर काट लिए, आहार भी नहीं मिलता, कहाँ चौमासा कर दिया, कहाँ आ गए, क्या गांव है। तो यह विषमता आ गई, यह विप्रसन्नता नहीं, वो तो असमता का भाव आ गया है, जो कि अकरणीय है। तो परिस्थिति जो भी हो, निमित्त जैसे भी हो, हाँ अपने उपाय करने का प्रयास कर लो, मन पर असर न। उपाय कैसे कर लो? कि मान लो धूप आ रही है, धूप आ रही है तो इधर बैठ जाओ, पश्चिम की ओर से धूप है ना, तो कमरा उधर का है, वहां जाके हो तो वहां बैठ जाओ, अपना बचाव कर लो, पर धूप से उद्विग्न मत बनो। ठीक है, धूप का अपना काम है, मेरा अपना काम है, मैं अपना बचाव कर सकता हूं, धूप है तो वह, क्योंकि धूप से मैं, धूप भी तो दुनिया के लिए काम की चीज है, तो मैं अपना बचाव कर लूं, अभी मुझे धूप की अपेक्षा नहीं, अपना बचाव कर लूं। बिहार करना, धूप बहुत हो गई है, थोड़ा माथे पर बांध लो, कुछ 60 बरस आ गए हैं अब तो माथे पर कपड़ा बांध लो, धूप का बचाव कर लो। यहाँ ओगा है तो ओगा थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा धूप से बचाव कर लो। और धूप से कोई रोष नहीं, शांति से रहो, चलते रहो अपना। और ज्यादा हो तो थोड़ा कहीं विश्राम, बैठ जाओ कहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर लो, फिर आगे चलना। तो यो परिस्थिति और निमित्त हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट बिठाया जा सकता है, परंतु उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। कि साथ में संत हैं, अब वो संत बोलते बहुत हैं, तो वो बहुत बोलते हैं तो तुम परेशान क्यों होते? वो बोलते हैं, बोलने दो उनको, वो के पर समझाते रहो, ठीक करने का प्रयास करो, पर तुम शांति में रहो, तुम उद्विग्न मत बनो। वो वापिस तुम नहीं बोलोगे ना तो वो आखिर कितना बोलेगा, बोलता बोलता कभी वो शांत हो सकेगा। तुम वापिस मत बोलो गुस्से में, तो वो शांत हो सकेगा। तो निमित्तों के प्रति
जागरूकता तो भले रखो, कैसे बचाव हो सके, पर उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। यह विशेष प्रसन्नता की स्थिति बन सकती है। अब सुख दुख है, शरीर में साता है, ठीक है, कभी कभी कोई दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, ठीक है, उपाय करना है तो कर लो, ट्रीटमेंट कराना है तो करा लो, पर मन से उद्विग्न मत बनो। एक्सरसाइज कर लो, कुछ करनी हो तो योगा अभ्यास करो, कुछ ठीक हो सके तो वो करना, उसको कर लो। और जो एक्सरसाइज आदि से काम हो सकता हो तो ज़्यादा ट्रीटमेंट में न जाना पड़े तो बढ़िया, दवाइयाँ खाना ज़्यादा कम पड़े, थोड़ा अपना प्राणायाम कर लो, खान पान का ध्यान रख लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो। ये अपना उपाय, प्राकृतिक उपाय कर लिया अपना, ज़्यादा बढ़िया। दवाइयाँ जितनी कम लेनी पड़े बढ़िया, बाकी तो कई बार लेनी पड़ती है, दवाइयाँ आवश्यक होती है। पर जो खान पान के परिवर्तन से, खान पान के संयम से, कुछ एक्सरसाइज से, प्राणायाम से काम हो सकता हो तो दवाइयाँ कम लेनी पड़े तो बढ़िया, डॉक्टर के पास कम जाना पड़े तो बढ़िया, बाकी तो शरीर है, जाना भी पड़ जाए। तो सुख दुख में समता, जीवन और मरण, जीवन लंबा मिले ठीक है, साधना करें, लगे अब तो आयुष्य निकट आ गया तो भी उद्विग्नता नहीं, ठीक है, अपनी जागरूकता रखो, अपनी साधना अच्छी रखो, आलोचना करनी हो तो कर लो, बाकी डरना नहीं चाहिए। निंदा प्रशंसा में समता, कोई निंदा कर दी, परम पूज्य आचार्य तुलसी की तो आलोचना, निंदा भी, विरोध भी कितना हुआ। हम रायपुर भी जाकर आए हैं, रायपुर में वो कुछ स्थानों का अवलोकन भी किया, चतुर्मास कैसे हुआ, क्या हुआ। तो रायपुर में तो एक प्रतिकूलता की स्थिति भी, चूरू चतुर्मास हुआ विक्रम संवत 2029 का, वहाँ भी कुछ स्थिति विरोध की, और भी जगह जगह विरोध, कितने कितने विरोध हुए होंगे। जयपुर में बहुत पहले की बात है, विक्रम संवत 2006 के वो दीक्षा समारोह, ऐसे कितने विरोध हुए होंगे। संघ के भीतर से भी विरोध और बाहर से भी विरोध। अब विरोधों में भी अवरोध की स्थिति न बने, हम अपने ढंग से काम करें। तो विरोध हो रहा है, अभी आगे जाना भी मुश्किल है, तो यहाँ बैठ जाओ, अपना काम करो, कुछ काम में लग जाओ, समय का उपयोग करो अच्छा। न नाखुश होना, न दूसरों की फालतू निंदा करो, अपना बढ़िया काम करो। कि आलोचना निंदा करते हैं, देखो कि निंदा करते हैं, वापस जवाब दो, कार्रवाई करो, ठीक है। कोई निंदा करे, फालतू आलोचना करे, उचित मौका हो तो लेखन के रूप में, भाषण के रूप में जवाब भी दिया जा सकता है। पर कहीं कहीं जबान से जवाब नहीं, अच्छे कार्य से जवाब दो। वो निंदा करने वाले करते हैं, कोई बात नहीं, उनका अपना चिंतन हो सकता है। तुम जबान से बोलोगे मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो किया, अरे जरूरत नहीं ज़्यादा बोलने की, बढ़िया काम करते रहो। कार्य ही जवाब हो सकता है, वाणी का जवाब भी कहीं कहीं काम का हो सकता है, मौका हो तो, वरना वाणी से जवाब नहीं, जबान से जवाब नहीं। अच्छा कार्य करो, अच्छे कार्यों से जवाब दो। तो निंदा आलोचना करने वाले सोचेंगे अरे हमने निंदा की, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, हम क्यों निंदा करें इसकी। वे भी जो प्रतिकूल हमें लग रहे थे, वे हमारे प्रशंसक और अनुकूल भी बन सकते हैं। तो निंदा प्रशंसा समता रखो। मान अपमान हो जाए, सम्मान कर दे कोई, अपमान कर दे कोई, काला झंडा दिखा दे, काला झंडा दिखाना शुरू, दिखा दिया। अपने क्या शरीर में 500 वर्ण है, काला भी है, नीला भी है, रक्त भी है, क्या है, काले झंडे में ही 500 वर्ण है, काले झंडे में भी निश्चित है 500 ही वर्ण है। हमको एक काला दिखा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात है, काला दिखा दो, धोला दिखाओ, दो दिखाना दिखा दो हमको, कोई ऐसी क्षमता रखें। दिखाने वालों का अपना उद्देश्य, चिंतन, सिद्धांत हो सकता है, हमारा अपना चिंतन सिद्धांत है। ये काला झंडा किसी ने दिखा दिया,
वो अखबार में उस नेता को काला झंडा दिखा दिया, काला झंडा, तो काला दिखा दो, धोला दिखा दो, पीला दिखा दो, तिरंगा दिखा दो, दिखाना हो दिखा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी शांति में रहें, समता में रहें। तो अब मान अपमान में भी समता रखनी चाहिए। तो ऐसी समता है तो विप्रसन्नता, विशेष प्रसन्नता की स्थिति रह सकती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, जब ये मालवा, ये हम भी अभी आए हैं रतलाम से, ये नीमच के बीच में जावरा नाम का गया, तो मुझे स्मृति हो रही है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि जब परम पूज्य कालूगणी पधारे थे जावरा में, तो कालूगणी को रात को देरी से लेटना पड़ा, यानी कोई विरोध, कोई जवाब वो देना था, कोई बात करनी थी। तो यानी विरोध करने वालों का अपना सिद्धांत हो सकता है, कहीं वो भी अपने ढंग में सही हो सकते हैं, पर हम अपने ढंग से चलें। विरोध होने पर, निंदा होने पर हम सुस्त न जाएं, निराश न हो जाएं, उदास न हो जाएं, उनके प्रति द्वेष भी न करें, शांति रखें, शांति रखो, देखते रहो। काम की बात लगे तो ले लो, वरना छोड़ दो बात को। कि कोई चीज है, कोई कहीं उपयोगी, विरोध करने वालों ने अखबार में छाप दिया, कोई बात नहीं, अखबार को देख लो, देखना हो तो अखबार में इतनी बातें हैं, 1 2 3 कहीं हमारी ओर से गलतियां हुई है क्या, हमारी कहीं भूल है, कमजोरी है, या जो नहीं होना वो काम हो गया, तो ठीक है, हम उनको ध्यान दे लें, ये बातें इनकी सही है, हमें इनमें परिष्कार कर लेना चाहिए। काम की बातें ले लो, ससम्मान ले लो, ये इनकी ठीक बात है, हम अपना परिष्कार करें। लगे फालतू सी बातें हैं, छोड़ दो, न कोई प्रतिक्रिया, न शांति रखो अपना। इस काम की चीज को ले लो, बेकार की चीज को छोड़ दो। बस ये हमारा सिद्धांत रहे। कहीं कोई निंदा भी हो तो काम की चीज हो तो ले लो, बेकार की चीज छोड़ दो, दिमाग में उसका व्यर्थ भार भी मत रखो। तो यह समता की साधना है। यो मुश्किल भी है, कहना तो आसान है, समता रखो, समता रखो, कहना भी बढ़िया है, समता का उपदेश है, पर मौका आने पर वो समता रह सके, वो बड़ी बात है। और मन को प्रशिक्षित कर दिया जाए, समझा दिया जाए, चिंतन को अच्छा रखा जाए, तो अनेक स्थितियों में आदमी शांति में रह सकता है। उसने मेरे पर गुस्सा कर लिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, तो तेरे बारे में उसने बोला वो बातें सही है क्या? हाँ, बातें तो सही है, बातें सही है, तो गुस्सा फिर तुम क्यों करते हो? उसने गुस्सा किया तो उसकी बातें सही है, उन बातों पर तुम ध्यान दो, तुम अपना परिष्कार करो, वापस गुस्सा क्यों? वो तो उपकारी है तुम्हारा, तुम्हारे लिए उसने एडवाइस मानो दे दी है कि तुम परिष्कार करो, गुस्सा क्यों करते हो? कहा नहीं, इसकी सारी बातें झूठ है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोला, उस पर तुम गुस्सा क्यों? दया करो, बेचारा झूठ बोलता है, गुस्सा क्यों? दया करो उस पर, तो कि फालतू आदमी है, झूठ बोलता है मेरे बारे में, तो गुस्सा नहीं, शांति रखो। सही है तो भी गुस्सा नहीं, झूठ बातें तो भी गुस्सा नहीं। यो मन को समझा के रखें तो यह समता का भाव रह सकता। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, उनके सामने तो कितनी प्रतिकूल स्थितियां, स्थान संबंधी, आहार संबंधी, ऐसी वैसी बातें कितनी आई होंगी। वो ऐसे अगर निराश उदास हो जाते तो यह पंथ भी कैसे कितना आगे बढ़ पाता। निराश होकर बैठ जाते कि नहीं, लोग विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, कुछ नहीं करना, तो यह पंथ आगे कैसे बढ़ता। तो उन्होंने कैसे तो सहन किया होगा, और कैसे मानो कुछ कंटका कीर्ण स्थिति में अपना पथ का निर्माण किया होगा, और पथ बनाया होगा या बना होगा। तो हम अपने पुरखों से भी, पुरखों के जीवन से भी शिक्षा प्रेरणा लेने का प्रयास कर सकते हैं। और साधु तो संत वह होता है जो शांत होता है, संत वह होता है जो शांत होता है। आवेश गुस्सा करता रहता है
उसकी संतता में या तो कमी है या संतता है ही नहीं उसमें। तो शांत रहे, एक सीधी सी परिभाषा, व्यावहारिक परिभाषा है कि संत वह होता है जो शांत रहता है, शांत होता है, प्रसन्नता है चेहरे पर, कोई कुछ भी कर दो शांति में है। ना समझ नहीं होना, समझ लो बात को, पर शांति रखो, आवेश गुस्से में मत जाओ। देखिए, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो सहन करने की शक्ति का तो विकास मस्ट जरूरी है। सहन नहीं कर पाएंगे तो जीना ही मुश्किल हो सकता है। कहीं चले जाओ, प्रकृति अच्छी है तो सुख मिल सकेगा, प्रकृति खुद की खराब है, कहीं चले जाओ कष्ट आ सकेंगे। वो कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, मार्ग में कोयल मिल गई कि अरे भैया आज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कौवा बोला बहन ये गांव बहुत खराब, ये गांव बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? मैं जहां भी बैठता हूं लोग मुझे उड़ाते हैं, तो यहां मैं गांव छोड़ के प्रदेश जा रहा हूं। तो बहन तो भाई को प्रेरणा भी दे सकती है ना। हमारे कई सतियां भी संतों की बहनें हैं, कई सतियां हमारे संतों की बहनें हैं, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, कजिन हो, रियल हो, जैसे भी कई बहनें होती है, कोई भतीजियाँ होती है, कोई किसी की भांजी हो, ऐसे कोई किसी की माँ भी हो सकती है। तो बहन तो भाई को प्रेरणा भी दे सकती है। व्यवहार की बातें जितनी आवश्यक है उतनी मान लो, ठीक है, साता है, कैसे क्या मामूली बातें हो गई। बाकी तो ज्ञान की बात करो कोई। तो जैसे वो साधु और साध्वी थे ना, दोनों मिल गए, दोनों ही ज्ञानी थे। तो ज्ञानी थे तो वो साधु ने अपना एक कदम पांव ऊंचा किया, तो साधु के साथ भी लोग थे, साध्वी जी के साथ भी लोग थे। तो साध्वी जी वाले लोगों ने सोचा रे बाबा जी तो बहुत तेज है, पांव ऊंचा कर क्या इशारा कर रहे हैं कि मुझे क्या समझते हो, मैं तो साध्वी जी को पांव से कुचल दूंगा, मेरे में क्या कमी, इतनी शक्ति है, बाबा जी बहुत तेज है। तो वे लोग गुस्से में आ गए साध्वी जी वाले। तो साध्वी जी कौन सी कम थी, उसने मुंह बाका फाड़ा, संत की ओर बाका फाड़ा ना। वो बाबा जी वाले लोग कह रहे साध्वी जी बहुत अव्यवहारिक है, क्या अभद्रता करती है, क्या कहना चाहती है कि मुझे क्या समझते हो, मैं बाबा जी को कच्चे को चबा जाऊंगी, मुझे क्या समझते हो। दोनों और भक्तों में झगड़ा सा, वाक विवाद शुरू हो गया। तो बाबा ने सोचा ये दोनों और ज्यादा मारपीट पर आ जाएंगे, तो कह रहे शांत रहो, क्या करते हो कि नहीं उन्होंने ऐसा किया। अरे कुछ नहीं किया, हमने ज्ञान की चर्चा की, जानते नहीं ये साध्वी जी मेरी सगी बहन है, हमने साथ में दीक्षा ली, बाद में ये उधर गई मैं इधर गई, आज मिलना हुआ है। चर्चा की, क्या चर्चा की, हम तो बहन भाई हैं, साध्वी जी मेरी बड़ी बहन है। ये तो आपने क्या चर्चा की? चर्चा मैंने कहा भाई जी धन्य हो गए, साधुपना ले लिया, क्योंकि मैंने एक कदम तो उठा लिया, दूसरा कदम उठेगा या नहीं क्या पता है, धन्य हो गए, नश्वर जीवन है, साधु बन गए। तो मेरी बहन महाराज साध्वी जी ने मेरी बात का समर्थन किया कि भाई महाराज बिल्कुल ठीक है, नश्वर जीवन है। एक मुंह खोल के कहा, एक श्वास तो ले लिया, अब दूसरा श्वास आएगा या नहीं क्या पता, धन्य हो गए, हम तो गुरुदेव की शरण में आ गए, धर्म संघ में आ गए, धर्म की दुनिया में आ गए, कल्याण के पथ पर आ गए। हमने तो ज्ञान की चर्चा की थी। तो ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, अगला न बोले ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो इतना बड़ा समुदाय, कोई नातिले भी कई आपस में हैं, तो नातिले तो ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, ज्ञान की बात करें, चर्चा करें, आगम की, तत्व ज्ञान की, अध्यात्म की, उसमें ज़्यादा वो समय लगेगा सेवा के दौरान। तो एक ज्ञान की वृद्धि, स्वाध्याय हो सकेगा, निर्जरा का ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो यह समता ऐसा साधन है, आत्मा को विशेष प्रसन्न बनाने का उपाय है।